नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हम इस समय हम 2025 में अगर हम लमसम करना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे फंड हैं, 4 ऐसे जो फंड हैं, कौन से ऐसे फंड हैं जो बेस्ट हैं और हम लमसम उसमें कर सकते हैं। और दोस्तों, हम ये भी बताएंगे कि इन 4 फंडों में क्यों लमसम किया जाए। तो दोस्तों, आज जो आप देख रहे हैं, इस समय जो मार्केट का दौर चल रहा है, वो पिछले 6 महीने से लगातार आपका मार्केट लमसम गिरते ही चला जा रहा है लगभग। और आपका जो मार्केट गिरता हुआ चल रहा है, अभी 2 दिन से मार्केट हमारा बीच में रिकवर हुआ है। लेकिन अभी दोस्तों, जो मार्केट का करेक्शन बना हुआ है, इन सब को देखते हुए, इस मार्केट के दौर को देखते हुए दोस्तों, हम अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका फिक्स अमाउंट, जैसे कि अगर हमें लमसम करना है तो हम कौन से ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करें कि जहां जो है लमसम बेस्ट हो। तो दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में, इन फॉलिंग मार्केट, बेस्ट 4 फंड फॉर लमसम एंड 2004 फंड है जिसमें हम लमसम इकट्ठा पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए, जो आपका जो एक गिरावट का दौर चला 6 महीने का, ये जो गिरावट में हम इन चारों फंडों को देखते हैं, इनका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि ये कौन से ऐसे फंड हैं जो जिस फंड में हम अपना पैसा लमसम इन्वेस्ट कर सके हैं। ये दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है, ये आपको एक मोटिवेशनल वीडियो है और आपकी जानकारी के लिए, एजुकेशन के लिए। फंड में हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खाली बस ये है आपको एक जानकारी के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आपको नॉलेज के लिए हम एक फंड के बारे में ये वीडियो आपको बनाते रहते हैं, बताते हैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप बेस्ट 4 फंड कौन-कौन से हैं जो आप लमसम कर सकते हैं 2025 में। तो दोस्तों, पहला नंबर आपका हमारा एक फंड है, आईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड। ये फंड दोस्तों आपका लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी का ब्लू चिप फंड है। तो दोस्तों, इस लार्ज कैप के ब्लू चिप फंड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि लार्ज कैप के जो फंड होता है, उसमें गिरावट भी थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि आपकी टॉप 100 जो कंपनियां होती हैं शेयर मार्केट की, उनकी स्टॉक में इनका पैसा इन्वेस्ट होता है। इस कारण से लार्ज कैप का जो फंड होता है, उसमें थोड़ा सा गिरावट कम होता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कैसा रहा ये इस गिरावट के मार्केट में। और दोस्तों, ये भी देखेंगे कि क्या ये सारे चारों फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये भी जानेंगे। और दोस्तों, जो फंड आपका अपने बेंचमार्क को बीट करके आगे बीट करता है, वो फंड बेस्ट होता है। और इन देखेंगे कि इनके बेंचमार्क में कितना गिरावट हुआ है और ये फंड कितना गिरा, बेंचमार्क ने क्या रिटर्न दिया और इस फंड ने क्या दिया। आइए दोस्तों, एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। दोस्तों, आईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, ये फंड 6 महीने में, यानी कि 6 महीने और 1 साल और 3 साल का ये हमारे पास हिस्टोरिकल रिटर्न चार्ट है। दोस्तों, अब इस चार्ट में आप देखेंगे कि जो 6 महीने का है, 6 महीने में आईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, इसका जो बेंचमार्क रिटर्न है -11.17%, यानी कि 11% माइनस के आसपास का रिटर्न लगभग ये बेंचमार्क दिया है, यानी कि -11% के आसपास आपका रिटर्न बेंचमार्क ने दिया है। ये -11 गिरा, बेंचमार्क गिरा, और 6 महीने में ये फंड सिर्फ -9.9। इसका मतलब हो कि बेंचमार्क ज्यादा गिरा और आपका ये फंड जो है ब्लू चिप फंड आपका कम गिरा। इसका मतलब है कि 6 महीने में ये फंड आपका कम गिरा। अब दोस्तों, 1 साल का देखते हैं। अब 1 साल में बेंचमार्क रिटर्न जो है आपका ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क जो है 2.17%, 2.3% के आसपास का रिटर्न इसका बेंचमार्क दिया है। जबकि ये फंड जो है आपको 4.32%, यानी कि 4% से ऊपर का रिटर्न फंड ने दिया है। इसका मतलब फंड आपका ठीक है, बेंचमार्क को अपने बीट कर रहा है।
यहाँ पे आते हैं आपको 3 साल का अगर देखते हैं तो 3 साल में बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है वो 13% का है, और हमारा जो फंड है ये फंड आपका 16% का रिटर्न दिया है, यानी कि बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया है, तो फंड आपका बेस्ट है। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों इस फंड में भी आप लमसम कर सकते हैं। 6 महीने, 1 साल और 3 साल का जो आपका ये हिस्टोरिकल रिटर्न है इसका, ये अपने बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है ये फंड, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। दूसरा आता है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि काफी पॉपुलर फंड है। आप इसको देखेंगे कि इसका जो बेंचमार्क रिटर्न है वो -13.88%, यानी कि 13.14% का माइनस रिटर्न दिया है इसका बेंचमार्क। आपका जो पराग पारिक है का बेंचमार्क रिटर्न है वो 14.25% के आसपास का माइनस रिटर्न है, जबकि 6 महीने में इस फंड में मात्र गिरावट -1.77% हुआ है, यानी कि बेंचमार्क जहां पे बहुत गिरा, 13% माइनस हो गया बेंचमार्क फ्लेक्सी कैप फंड का, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, वहीं पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मात्र आपका 0.2% के आसपास का ही गिरावट हुआ। तो दोस्तों अब आप जान सकते हैं कि ये फंड कैसा है। अब अगर 1 साल की बात करें इस फंड का, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो एक साल में आपका इनका बेंचमार्क रिटर्न दिया है 0.75%, यानी कि प्लस में आपका 0.75%, यानी कि 0.25% का बेंचमार्क रिटर्न दिया है। लेकिन इस फंड ने 1 साल में आपको 12% का रिटर्न दिया है, यानी कि अब आप देख सकते हैं कि जहां पे बेंचमार्क रिटर्न नहीं दिया वहां पे इस फंड ने रिटर्न कितना अच्छा बना के दिया है। तो दोस्तों इससे आप देख सकते हैं कि फंड की क्या किस टाइप का फंड आपका है ये। अब आते हैं 3 साल का। 3 साल का रिटर्न देखते हैं दोस्तों। 3 साल में आपका बेंचमार्क फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क 13% का रिटर्न दिया है बेंचमार्क, और आपका फंड जो है 18% का रिटर्न दिया है। आप देख रहे हैं ना बेंचमार्क का रिटर्न, और ये 18% पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न 3 सालों में, यानी कि 3 सालों में 18% का रिटर्न पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने दिया है, जबकि बेंचमार्क में 13 ही दिया। तो आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क से आगे कितना रिटर्न दिया है इस फंड ने। तो दोस्तों इस फंड में भी लमसम कर सकते हैं। आपका जो आपकी गिरती हुई मार्केट है, जो अभी 6 महीने पहले जितना भी लगातार गिरावट चला आ रहा है, गिरावट का दौर, इस गिरावट में आप हम पैसा लमसम इन फंडों में कर सकते हैं। तीसरा फंड आता है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। एचडीएफसी मिड कैप फंड का भी बेंचमार्क आप देखेंगे कि -17% के आसपास लगभग बेंचमार्क ने माइनस में रिटर्न दिया है, लेकिन वही फंड हमारा मात्र -11% का रिटर्न माइनस किया है, यानी कि बेंचमार्क तो काफी नीचे गिरा, 17% के आसपास बेंचमार्क गिर गया, लेकिन फंड जो है सिर्फ मात्र 11% ही गिरा, यानी कि इसमें जो है फंड में कम गिरावट हुई। इस गिरावट के दौर में भी जो है आपका फंड कम गिरा, इस वजह से आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड कैसा है वो आप जान सकते हैं। वैसे एचडीएफसी का मिड कैप फंड 1 ईयर में अगर देखते हैं तो 1 ईयर में आपका बेंचमार्क जो रिटर्न दिया है वो 1.78%, यानी कि 0.25% के लगभग जो है रिटर्न आपका है, और फंड ने 1 साल में आपको 5.32%, यानी कि 5% का रिटर्न एचडीएफसी मिड कैप फंड ने दिया है। तो बेंचमार्क जहां 1 ही % का रिटर्न दे रहा है, वहां पे फंड जो है आपका 5% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो आप इसको देख सकते हैं। 3 साल में अगर देखा जाए तो बेंचमार्क ने 20% का रिटर्न दिया है, प्लस में आपका 20% का रिटर्न दिया है, और वहीं पे फंड एचडीएफसी मिड कैप फंड आपका 25% का रिटर्न दिया है दोस्तों। चौथा फंड आता है हमारा क्वांट स्मॉल कैप। अब ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है दोस्तों, और हमारा जो एचडीएफसी मिड कैप था वो मिड कैप कैटेगरी का फंड था। यहाँ पे आपको सब मिक्स करके आपको जो इस गिरावट में जो फंड कम गिरे हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप देखिए क्वांट स्मॉल कैप में भी आप लमसम कर सकते हैं।
अब क्वांट स्मॉल कैप का भी आप थोड़ा सा देखेंगे कि बेंचमार्क रिटर्न क्या है। तो बेंचमार्क रिटर्न स्मॉल कैप, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप, तो मिड कैप भी गिरा, थोड़ा कम गिरा, लेकिन स्मॉल कैप काफी गिरा। यानी कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो सबसे ज्यादा आपका स्मॉल कैप टूटता है, स्मॉल कैप गिरते हैं। तो दोस्तों इस वजह से आपका जो बेंचमार्क रिटर्न यहाँ स्मॉल कैप का है वो 22% का गिरावट हुआ। यानी कि बेंचमार्क का रिटर्न -22% है और क्वांट स्मॉल कैप फंड का 21% का ही गिरावट हुआ। यानी कि अपनी गिरावट को बेंचमार्क से थोड़ा सा कम गिरा फंड। तो एक ये हो गया 6 महीने में। अब आते हैं 1 साल में, देखते हैं। पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि बेंचमार्क का रिटर्न -5.95% है, यानी कि 6.25%, 6% के आसपास लगभग आपका माइनस में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है। वहीं ये फंड जो है आपका -8.15% है। दोस्तों यहाँ आपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाया और ये बेंचमार्क से ज्यादा का गिरावट यहाँ मिला। 1 साल में 8% के आसपास का गिरावट हुआ। अब दोस्तों यहाँ क्या दिखाता है कि आप जानते होंगे कि क्वांट स्मॉल कैप में पिछले 1 साल से लगभग फ्रंट रनिंग का केस चल रहा है। फ्रंट रनिंग का जो केस चल रहा है, इसकी वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड के सारे फंड में लगातार गिरावट ही गिरावट चल रहा है और इस कारण से ये अपने बेंचमार्क को भी यहाँ पे 1 साल से बीट नहीं कर पाया है। फ्रंट रनिंग केस होने की वजह से ये आपको भारी गिरावट का सामना यहाँ करना पड़ा। अब दोस्तों देखते हैं 3 साल में। तो जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है वो 3 साल में आप देखिए कि बेंचमार्क रिटर्न 17% है और आपका फंड का रिटर्न 22% है। तो दोस्तों 22% का रिटर्न यानी कि फंड ने अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे। तो दोस्तों ये 4 फंड हैं जो आपकी विभिन्न कैटेगरी के हैं। एक लार्ज कैप का है, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से है और एक मिड कैप से है और एक स्मॉल कैप से है। इन चारों फंड में आप लमसम चुन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। और मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और आप अपने क्वेश्चन को कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।